गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज भ्रम सेकंड के अंतर्गत जो आपका भ्रम है सब्जेक्ट में, भ्रम सेकंड के अंतर्गत से केमिस्ट्री का वीडियो ला रहा हूँ और इसे से आप सारे भ्रम को से दूर कीजिए, संशय को से दूर कीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जखीरा से प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप से वीडियो में शुरू से अंत तक बनकर और उसको से समझने का प्रयास करें। परीक्षा नज़दीक आ गई है, दरवाज़ा खटखटा रही है। अब विलंब करना से काफ़ी से नुकसानदेहक होगा, इसलिए विलंब नहीं करें। और इसके बाद से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें। और प्रतीक जो पुराना वीडियो है, जो भी मैंने से 110-120 वीडियो जो बना दिया है, जो डिप्लोमा के संबंध में बनाया है, तो सारे वीडियो को से बारी बारी से देखना स्टार्ट करें। एक दिन में से कई एक वीडियो देख लें और इसके बाद से सारे भ्रम को से आप दूर करें। आपका से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसमें सोल्व करने के तरीका को देखें, सही कंसेप्ट को देखें, इस तरह से अपने रिजल्ट को मुट्ठी में करें, श्योर करें। तो शुरू से अंत तक अगर आप देखिएगा तो क्लियर है कि आपका से सारा जो भी भ्रम होगा वह से दूर होगा। तो इस वीडियो में इस वीडियो का शीर्षक मैं दिया हूँ भ्रम सेकंड। तो भ्रम सेकंड के अंतर्गत से केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन को से लाया गया है, जिस पर बने रहना से आपको लाजमी है। इसलिए से देखिए क्वेश्चन को से देखा जाए। देखिए पहले हम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन कहिए। बताइए विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन की खोज किसने किया था? तब फैराडे महोदय ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन की खोज से किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने विद्युत विच्छेदन या विद्युत अपघटन का खोज किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम था आपका फैराडे। तो अब आइए, इसमें जो क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है, 10 साल में से 5-6 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विद्युत विच्छेदन यानी विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस में से क्या होता है। आप बताइए कि प्रवाह से किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या क्या प्रवाह होता है। आपको बताना है कि विद्युत विच्छेदन में किसका प्रवाह होता है। तो देखिए विद्युत विच्छेदन में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर कोई आवेश ठोस में बह रहा है तो उसको करंट कहा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और अगर कोई आवेश द्रव में बह रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, विद्युत विच्छेदन कहा जाता है। अगर कोई आवेश से हवा में, एयर में बह रहा है तो उसको जानते हैं क्या कहा जाता है? उसको डिस्चार्ज कहा जाता है, उसको विद्युत विसर्जन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर से हम क्वेश्चन जो दिए हैं उस पर हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत विच्छेदन में किसका प्रवाह होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मारिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में से क्या है कि आयन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। चूंकि उसका परिभाषा ही दिया जाता है कि जब किसी घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह आयन के रूप में टूट जाता है, तो इसी क्रिया को से इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन कहा जाता है। तो बताइए इसमें किसका प्रवाह होता है? तो इसमें से आयन का प्रवाह होता है। तो देखिए हम लिख दिए आयन, यही से इसका आंसर हो गया। अब आइए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी तत्व के बारे में आपसे पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी तत्व है, या कुछ पूछ देगा कि बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। तो ऑक्साइड वो लगा हुआ रहता है, ऑक्साइड कह दीजिएगा। तो सबसे पहले से उभयधर्मी तत्व के बारे में अगर आप जान जाइएगा तो इसका मतलब है कि उभयधर्मी ऑक्साइड भी जान जाइएगा, सबके साथ वो लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर से एसएन क्या है कि उभयधर्मी है, एल क्या है कि उभयधर्मी है, जेडएन क्या है कि उभयधर्मी है, पीबी क्या है कि उभयधर्मी है। तो ये सब उभयधर्मी आपका है, ये सब से उभयधर्मी पदार्थ है। यानी कहने का मतलब है कि यह अम्ल और यह से क्या है, क्षारीय, माने कहने का मतलब है
कि यह जो है से क्षारीय और अम्लीय दोनों जैसा जो है से व्यवहार करता है। इस तरह के उभयधर्मी का दिया जाता है। उभय का मतलब दो होता है। तो देखिए अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर आइए। सोडियम एसीटेट की क्रिया जब सोडा लाइम से कराया जाता है तो क्या होता है? तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट का मतलब हो गया CH3COONA, इसकी क्रिया जब सोडा लाइम Na से कराया जाता है तो कौन गैस बनता है? इसको जो है से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यह जो है से मेथेन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो यह क्वेश्चन जो है से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 10 बार में जो है 6-7 बार यह क्वेश्चन जो है से आपका आया हुआ है। तो क्या है कि एसिटिलीन गैस बनता है, जिसका उपयोग जो है से फल को पकाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इस तरह का जो है से हम आपको आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्रत्येक आंसर को। एल्युमिनियम कार्बाइड, देखिए इसका सूत्र लिख दिए हैं Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो क्या बनता है? तब मेथेन गैस बनता है। इसको भी जो है से ध्यान आप रखिएगा। अब देखिए जिप्सम जो है, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, तो इसको क्या कर रहे हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है से इसको हीट किया जा रहा है। तब क्या बनता है? तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए CaSO4 इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह जो है से इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है से बनता है। अब आइए यह भाखरा चूना आपका है। भाखरा चूना या बुझा हुआ स्लैग्ड लाइम इसको कहा जाता है। जब इसको जो है से क्लोरीन की उपस्थिति में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 बार में लगता है कि यह जो है 7 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो है से आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOClCl। देखिए CaOClCl, तो यह जो है से आपका क्या गया? यह ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर जो है से बनता है, या ब्लीचिंग पाउडर आता है। अब आइए C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। यह आपका क्या है? यह एथाइल अल्कोहल है। देखिए एथाइल है, एथाइल अल्कोहल है। तो एथाइल अल्कोहल की क्रिया जो है से जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रिया करेगा तो इसके बाद जो है से डाई इथाइल ईथर बनता है C2H5O और C2H5। तो यह जो है से क्या बना? डाई इथाइल ईथर, या इसी को लिख देगा ईथर ऐसे। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि C2H5OH को 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगता है कि 10 बार में जो है से 8 बार आया हुआ यह क्वेश्चन। तो बताइए यह जो है से आपका क्या बनेगा? तो यह C2H4 बनेगा। यह इथीन बनेगा, इथीन, या ओल्ड नेम यह इथीन हो गया आपका IUPAC नेम। अगर ओल्ड नेम में कहिएगा तो इथिलीन कहना पड़ेगा। चलिए साधारण लवण, कॉमन साल्ट का कुछ उदाहरण लीजिए। तो देखिए कॉमन साल्ट का हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे NaCl है, CaCO3 है, MgCl2 है, KCl है। तो ये सब जो है से कॉमन साल्ट आपका है। चलिए क्षारीय लवण का उदाहरण लीजिए। तो क्षारीय जब रहेगा तो उसमें OH आप लाइएगा, जैसे NaOH है, क्षारीय लवण है। CaOH का D2 है, तो यह क्षारीय लवण है। KOH है तो क्षारीय लवण है, यानी OH रहेगा। अब आइए अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण में जो है से देखिए उसमें H रहना जरूरी है, जैसे NaHCO3
तो देखिए इसमें H है, तो यह आपका क्या है, अम्लीय लवण है, यानी H रहेगा। अब द्विक लवण आइए, द्विक लवण का मतलब हो गया डबल साल्ट। तो डबल साल्ट का मतलब है कि इसमें दो दो साल्ट रहेगा। जैसे मान लिया कि हम कह रहे हैं कि KCl MgCl2 इंटू 6H2O, यह है आपका कार्नालाइट है। तो देखिए KCl एक लवण है, MgCl2 एक लवण है, और दोनों जो है से एक में जुटा हुआ है, तो यह द्विक लवण है, डबल साल्ट है, कार्नालाइट हो गया। उसके बाद मान लिया कि कोई कह रहा है आपको कि CaCO3 इंटू MgCO3, तो यह है आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट का सूत्र है। तो देखिए इसमें दो लवण साफ आपको झलक रहा है, CaCO3 और MgCO3, तो इसको डबल साल्ट कहेंगे। मान लिया कि कोई फिटकिरी कह दिया, तो फिटकिरी K2SO4, फिर इसके बाद कह रहा है Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2, ऐसे बोल दिया फिटकिरी, या पोटासियम इसको कहा जाता है। तो बताइए K2SO4 एक लवण है और Al2SO4 होल 3 यह भी एक लवण है, और दोनों लवण यहाँ कंबाइंड रूप में है, तो यह जो है से आपका क्या है, डबल साल्ट है। तो इस तरह से जो है से इसका उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मधुमक्खी बिढ़नी, मधुमक्खी है, बिढ़नी है, हाडा है, बिच्छू है, तो ये सब में जो है से कौन अम्ल होता है? तो ये सब में जो है से आपको क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। यह जो है से क्या होता है इसमें, तो यह जो है इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है से लैटिन भाषा सब फॉर्मिका से बना है, जिसका अर्थ होता था लाल चींटी। तो लाल चींटी रहे, चूटा रहे, हाडा रहे, बिढ़नी रहे, सांप रहे, बिच्छू रहे, मधुमक्खी रहे, यह जब डंक मारता है तो दर्द महसूस होता है। क्यों? तो क्योंकि इसमें जो है से फॉर्मिक अम्ल होता है। बताइए सिरका में कौन अम्ल होता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH का मतलब एसिटिक अम्ल हुआ, और यही जो है से सिरका में आपका होता है। बताइए ग्लेशियल एसिड किसको कहा जाता है? तो ग्लेशियर आप जानते होंगे, ग्लेशियर का मतलब बर्फ। माने कौन ऐसा अम्ल है जो बर्फ की तरह जम जाता है और उजला दिखाई देने लगता है? तो वह है आपका एसिटिक अम्ल है। तो इसी को जो है से ग्लेशियल एसिड कहा जाता है। तो CH3COOH यह भी हो गया। अब आइए कोल टार, कोल टार का मतलब अलकतरा हुआ, और वुड टार जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है, देखिए कोल टार और वुड टार, तो यह भी अलकतरा हुआ, यह भी अलकतरा हुआ। तो देखिए कोल टार जो है यह आपका जो है से झारखंड डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोल टार कौन चीज से बनता है? तो कोल टार आपको कोल से बनेगा, कोयला से बनेगा, और वुड टार जो है, वुड टार आपका वुड यानी लकड़ी से बनेगा। दोनों तो अलकतरा ही है, लेकिन एक कोयला से बनेगा और एक लकड़ी से आपका बनेगा। जैसे मान लिया कि आपको जो है से लकड़ी का जो है से देहात में जो है से लकड़ी का जो आपका दरवाजा होता है, तो उसको लोग जो है से पुताई करता है, तो अलकतरा से जो है से पुताई किया जाता है, अलकतरा से पुताई किया जाता है। तो अलकतरा से पुताई किया जाता है, तो यह आपका जो है से वुड टार है। और वही मान लिया कि ग्रिल वगैरह है, उसकी पुताई करना है, काला से लोग करता है, तो उसको कोल टार से करता है। जो आपको रोड पर जो है, रोड पर पीच जो है, पीच जो दे रहे हैं, तो वह आपका कोल से है, कोल टार है। अब देखिए अगला जो है से क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि बायोगैस में आवश्यक, तो बायोगैस में आवश्यक आपका H2O है। H2O जो है से आवश्यक है, H2O नहीं रहेगा तो इसके बाद जो है से बायोगैस जो है से नहीं बनेगा, जल रहना आवश्यक है, ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा। ऑक्सीजन O2 हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, O2 अब्सेंट रहेगा, O2 अब्सेंट रहेगा, बट ही रहेगा, ये आवश्यक है, ये अब्सेंट है। बताइए उदासीन गैस जो और अम्लीय गैस ले रहे हैं, तो देखिए CO2 जो है से आपका अम्लीय गैस है, SO2 अम्लीय गैस है, NO2 जो है से सब अम्लीय गैस आपका है। उदासीन गैस है तो जैसे मान लिया कि N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड,
यह हंसाने वाली गैस है N2O। N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। यह अभी डिप्लोमा में पूछा गया है कि N2O का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली गैस है, यह उदासीन आपका गैस है। N2 के बारे में कोई कहेगा उदासीन गैस है, O2 है उदासीन गैस है, सब उदासीन गैस है आपका। CO जो है से उदासीन गैस है। चलिए, यह जो है से श्वेत फास्फोरस की क्रिया जो है से NaOH से करा रहे हैं और इसके बाद जल से कराया जा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस प्राप्त होता है जिसे आपको याद रखना है, इसका नाम है आपको फास्फीन PH3। देखिए, यह जो है PH3 प्राप्त होता है, फास्फीन आपका है। तो ध्यान इसको रखना है कि PH3 फास्फीन प्राप्त होता है। NH3 अमोनिया का शुष्कीकरण किससे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार में 8 बार आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसे याद रखना मत भूलें। यह जो है से कैल्शियम ऑक्साइड है आपका खनिज। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य आपको दिया हुआ है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि वैसे लिक्विड का उदाहरण दीजिए, वैसे सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए जिसमें जो है से अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह आयन के रूप में टूट जाता है, आयन के रूप में ब्रेक कर जाता है। तो सभी अम्ल, सभी क्षार और सभी लवण, यानी अम्ल है, जितना अम्ल है दुनिया में सब आपका विद्युत अपघट्य है, और जितना क्षार है और जितना लवण है, लवण का अम्लीय घोल आपको लवण है, जैसे अम्ल है तो क्लियर है कि आपका लिक्विड है। क्षार है तो वह भी मोल्टेन स्टेट में चाहिए, यानी पिघली हुई अवस्था में चाहिए, यानी उसका जलीय रूप चाहिए, लवण का भी जलीय रूप चाहिए, तो वह विद्युत अपघट्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित उसमें कराएंगे तो वह आयन के रूप में टूट जाएगा, उसमें करंट बहने लगेगा। अब आइए, यहाँ पर हम दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा क्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है से पूरे पीटी में किसका अधिक है? तो इसमें आप जो है से फ्लोरीन बोलिएगा। आयनन विभव यानी आईपी का मान पूरे पीटी में किसका सबसे ज्यादा है? तो इसका याद रखिएगा हीलियम बोलिएगा। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है से किसमें किसमें है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखे हैं कि ध्रुवीय यौगिक। तो ध्रुवीय यौगिक जो है, जो भी रहेगा वह जो है से आपको फॉर्म से बनेगा FOHN से आपको जो है से जो बनेगा वह जो है से आपका क्या आ जाएगा? वह ध्रुवीय यौगिक आपको आ जाएगा। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि ध्रुवीय यौगिक कौन कौन है। जैसे HF ध्रुवीय यौगिक है, देखिए H और F से बना है, H और F से। H2O जो है से ध्रुवीय यौगिक आपका है। NH3 है तो यह जो है से ध्रुवीय यौगिक है, देखिए यही फॉर्म से जो है से बना हुआ है। अब आइए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है कि H चाहिए और इसके बाद FON में से कोई भी जो है से चाहिए। अब जैसे ध्रुवीय यौगिक में देखिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि H2S ध्रुवीय यौगिक है कि नहीं? तो यह जो है से ध्रुवीय यौगिक नहीं है। मान लिया कि कह दिए कि PH3 ध्रुवीय यौगिक है कि नहीं? तो यह ध्रुवीय यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें P नहीं है, H तो है लेकिन P नहीं है। हम कहे हैं कि फॉर्म से ही बनना चाहिए। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब H रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब H जरूर रहेगा और इसके बाद फॉर्म में से जो है से कोई अन्य भी रहेगा। तो जैसे मान लिया कि हम कह रहे हैं कि H2O, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं? तो क्लियर है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, H है और इसके बाद फॉर्म में से एक O भी है। तो चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका। लेकिन वही मान लिया कि कोई कह दिया कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं है, क्योंकि H तो है लेकिन S जो है, H के अतिरिक्त जो है से इसमें से और कोई चाहिए, तो और कोई चाहिए, तो H के अतिरिक्त और इसमें कोई नहीं है, दूसरा है तो S है जो इसमें नहीं है। आइए विद्युत अनपघट्य। आइए, तो विद्युत अनपघट्य का उदाहरण आपको है पूछेगा
तो देखिए यूरिया जो है से विद्युत अनपघट्य है। इसके बाद जो है से ग्लूकोज है C6H12O6, तो यह जो है से आपका क्या है, विद्युत अपघट्य है। इसके बाद चीनी जो है C12H22O11, तो यह भी जो है से विद्युत अनपघट्य है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयन के रूप में नहीं टूटता है। अब आइए 31 नंबर हम क्वेश्चन ला रहे हैं कि Cu+H2SO4 तक कौन गैस निकलता है। तो ध्यान रखिएगा SO2 गैस निकलता है। यह जो है से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 बार में जो है से समझिए कि 8 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला चॉइस आपको दे देगा कि H2, अधिकांशतः लड़के H2 पर मार देते हैं, जो गलत हो जाएगा। बताइए Cu के निष्कर्षण में प्राप्त तांबा क्या कहलाता है। तो यह जो है से फफोलादार तांबा कहलाता है। फफोलादार तांबा कहलाता है। फफोलादार Cu ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, आपको इसको कहा जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आइए। सोडा राख का सूत्र क्या होता है। सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 सोडा ऐश का सूत्र है। सिनेबार जो है से किसका अयस्क है। तो बताइए यह Hg का अयस्क है। क्यों, क्योंकि इसका सूत्र HgS होता है। बताइए विस्फोटक में आइए आपका, तब विस्फोटक में क्या आइएगा। तब विस्फोटक में आइए TNT आइए, विस्फोटक आपका है। TNB आइए, विस्फोटक आपका है। TNG आइए, विस्फोटक आपका है। RDX आइए, यह विस्फोटक आपका है। तो ये सब विस्फोटक पदार्थ है। कीटनाशी में आइए, तब BHC जो है यह जो है से कीटनाशी है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन, तो यह भी जो है से आपका कीटनाशी है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, यानी वायु अंगार गैस कहा जाता है। इसे जो है से ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है से हमने 37 क्वेश्चन को जो है से बखूबी जो है से आपको समझाया है। और आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक को जो है से ध्यान रखें, और इसके बाद जो है प्रत्येक को जो है से ध्यान रखें, और इसके बाद जो है से प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान रखिएगा तो श्योरिटी है, श्योर है कि आपका जो है से रिजल्ट होने वाला है। आप जो है से खुशियां मनाने वाले हैं। आप जो है से उस ग्रुप का सदस्य बनने वाले हैं जिसमें लोग जो है से जीतते हैं। उस ग्रुप का आप सदस्य बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है से इतना क्वेश्चन को जो है से हमने किया। इस तरह से इतना क्वेश्चन को जो है से हमने किया, और इसी के साथ जो है से आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो सिर्फ समाप्त करने से नहीं होगा, आपको जो है से इस भ्रम में जो है भ्रम 2 के अंतर्गत जो है जो मैंने लाया है, इसमें प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जो है से इसमें आलसी जो है आलसपन जो है से मत दिखाइएगा। शुरू से अंत तक जो है से आप वीडियो में बना हुआ रहिएगा, और प्रत्येक पुराना वीडियो को जो है से प्रतिदिन जो है से देखना स्टार्ट कीजिए। और प्रतिदिन जो है से 5-5 वीडियो, 10-10 वीडियो, 5-5 वीडियो जो है कर करके देखिएगा, तो आपको जो है से बहुत जल्द ही जो है से खत्म हो जाएगा। और देखना आपको जरूरी है, समझना आपको जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। पूरा पढ़ाया हुआ को रिवाइज करना जो है से आपको जरूरी है। इसके बाद जो है से आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, अपना एक्यूरेसी को टेस्ट कीजिए। ये सब करना जो है से बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है से आपको शुभकामना देते हुए जो है मैं इस भरम को जो है जो शीर्षक लाए हैं भरम, इस वीडियो को जो है से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।